आज हम शॉक के बारे में पढ़ेंगे। शॉक क्या चीज़ है, शॉक के टाइप्स क्या है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट मैं बताता हूँ कि सीटी स्कैन एचओडी, हम मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हॉस्पिटल में सीटी स्कैन का क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें एचओडी होता है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी सीनियर डॉक्टर साहब होता है, वो क्या होता है, एचओडी होते हैं। तो सीटी जो है कहाँ पे, हमारे किचन में बसती है सीटी, प्रेशर कुकर में। तो सीटी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो स्कैन हो एचओडी। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि स्कैन से कौन से टाइप्स ऑफ शॉक हो रहे हैं और एचओडी से क्या क्या हो रहे हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो शॉक एक्चुअली होता क्या है, शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो सेल है, ऑर्गन के जो सेल है, उसको क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई हो जाता है। मतलब हमारे जो सेल को जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट मिलता है, किसकी वजह से मिलता है, वो ब्लड के थ्रू मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट है, जो हार्ट क्या करता है, पंप करके हमारे पूरे सेल को, ऑर्गन को क्या कहता है, ब्लड सप्लाई कर देता है। लेकिन शॉक में क्या होता है, हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो नॉर्मली हमारा जो हार्ट रेट होता है वो 60 के 90 के बीच में होता है। तो नॉर्मली अगर हमारा 72 हार्ट रेट है इंटू 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट करता है उस टाइम हमारा 70 ml ब्लड क्या होता है, आउट हो जाता है। हमारे मतलब 70 ml क्या होता है, ब्लड पुश हो जाता है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए 72 इंटू 70 ml, तो हमारा 5 लीटर तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर तक हमारा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में। 1 मिनट में हार्ट कितना पंप करता है, 5 लीटर तक करता है। देखो, जब से जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट करता है उससे 70 ml आउट होता है, वैसे हमारा राइट वेंट्रिकल भी कांटेक्ट करता है, उस टाइम भी कितना 70 ml ब्लड कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। लेकिन कार्डियक आउटपुट में हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ही काउंट करते हैं, क्योंकि वहां से हमारे पूरे बॉडी को क्या होता है, ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो शॉक में एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम टाइप्स ऑफ शॉक देखते हैं। तो जो सेप्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के टाइप्स है। तो हम फर्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक देखते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, मतलब हमारे कार्डियो, मतलब नाम से पता चल रहा है कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है। मतलब इस कार्डियोजेनिक शॉक का मेन रीजन क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता। तो हमारा जो हार्ट के जो मसल है, उसमें हार्ट का जो मसल होगा क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो इसमें क्या होता है, हमारे कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, हमें हार्ट में प्रॉब्लम होता है, मतलब ब्लॉकेज जो होता है हार्ट में होने की वजह से क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपो का मतलब होता है कम, वॉल्मिक का मतलब होता है वॉल्यूम। हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोवॉल्मिक जो शॉक है, हाइपोवॉल्मिक, वो ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, या डिसेंट्री डायरिया की वजह से हो सकता है, या स्वेटिंग की वजह से भी हो सकता है। तो हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या होता है, हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंटरनल इंजुरी हो सकती है, एक्सटर्नल इंजुरी, अगर फॉर एग्जांपल अगर रोड ट्रॉफिक एक्सीडेंट हो गया है, तो ब्लीडिंग की वजह से क्या, हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है, नॉर्मली 5 लीटर ब्लड होता है। तो 2 लीटर अगर लॉस हो गया ब्लड, तो हमारी बॉडी में कितना बचा, 3 लीटर। तो हमारी बॉडी को कितना ब्लड चाहिए, 5 लीटर तो ब्लड होना चाहिए। अगर ब्लड लॉस होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो बॉडी की जो सेल है उसको क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कितना होता है हमारे बॉडी में, 5 लीटर होता है। वॉल्यूम का मतलब समझ गए, वॉल्यूम का मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है, जो मिल्क मैन होता है, जो दूध वाला होता है, उसके पास क्या होता है, आधा लीटर 1 लीटर का क्या होता है, माप होता है। तो ये 1 लीटर का माप होता है, उसमें क्या होता है, 1 लीटर ही दूध आता है। वैसे हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड वेसल है, उसमें 5 लीटर क्या होता है, ब्लड आता है, 5 लीटर। तो उसमें ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम लॉस होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉडी की जो सेल है उसमें क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो शॉक में क्या हो जाएगा, सेल को अगर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा ब्लड के थ्रू, तो सेल क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्गन क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। उसके बाद फाइनल क्या हो जाएगा, पेशेंट डेथ हो जाएगा। तो हाइपोवॉल्मिक शॉक किसकी वजह से होता है, हमारा ब्लीडिंग की वजह से, या डायरिया हो गया, या स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड, जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वेस्ट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सीक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड की कमी आ जाती है। तो उसके बाद होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक मतलब देखो, हाइपोवॉल्मिक शॉक में कहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे ब्लड वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, ब्लड वॉल्यूम कम है।
कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है, हार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, किसकी वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, पल्मोनरी जो हमारे मतलब मान के चलो हमारे पैर में अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जो थ्रोम्बोस जो पैर में जो थ्रोम्बोस होता है वो ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं एम्बोलस बोलते हैं। अगर वो जो लंग में जाके अगर ब्लॉकेज करता है उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो लंग में होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो मान के चलो अगर पल्मोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया फॉर एग्जांपल, तो अगर राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट कर देगा, तो राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो क्या होगा, ब्लड तो आगे नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, बैक फ्लो भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के ऊपर लोड आ सकता है। और दूसरी बात है कि हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वहां पे क्या होगा, फिल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो भी क्या होगा, फिल नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद होता है कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट ऐसी एक कंडीशन है, हमारा जो हार्ट का जो आउटर लेयर होता है पेरिकार्डियल, तो पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है उसमें क्या होता है, फ्लूइड जमा हो जाता है। बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। उसके बाद टेंशन निमोथोरेक्स। टेंशन निमोथोरेक्स क्या होता है, निमोथोरेक्स का मतलब होता है कि क्या होता है, एयर जो हमारे एयर कलेक्शन इन द प्लूरल कैविटी। तो क्या होता है, एयर क्या होता है, कलेक्शन प्लूरल कैविटी में एयर जमा होता है, उसको बोलते हैं हम निमोथोरेक्स। लेकिन टेंशन का मतलब वो क्या होता है, टेंशन निमोथोरेक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा दबाव होता है। हमारे जो प्लूरल कैविटी में क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर का दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो लंग होता है वो कोलैप्स हो जाता है। तो टेंशन निमोथोरेक्स किसकी वजह से हो सकता है, एक तो हो सकता है कि अगर जो चाकू होता है, चाकू अगर चेस्ट इंजरी हो गया, चाकू अगर किसी ने किसी को मार दिया चेस्ट में, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एटमोसफेयर बाहर की हवा जो है, जब हम सांस लेंगे उस टाइम बाहर की हवा अंदर आ जाएगी, कहाँ पे, प्लूरल कैविटी में। जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम वो एयर जो होता है वो एग्जिट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, हम सांस लेते रहते हैं तो हमारा उसमें जो प्लूरल कैविटी में जो स्पेस है उसमें एयर का दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट का और लंग का फंक्शन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये होता है टेंशन निमोथोरेक्स। उसके होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है अपना हमारा जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये ब्लड वेसल है, इसमें कितना 5 लीटर ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। 5 लीटर ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल क्या होता है, डायलेट हो जाता है। डायलेट होना मतलब क्या है, बड़ा हो जाएगा। ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका स्पेस बढ़ गया, तो इसमें भी कितना 5 लीटर ब्लड फ्लो हो रहा है मान के चलो। तो 5 लीटर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसमें स्पेस बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड उतना ही है, 5 लीटर ही है, लेकिन उसका जो स्पेस है बढ़ने की वजह से मतलब अब नॉर्मल डायलेशन की वजह से क्या होगा, उसका जो साइज है बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो वेनस रिटर्न जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और शॉक का जो मैनेजमेंट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। अगर इस वीडियो में आपका अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।